हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट थर्ड ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। तो उसी का हम लोगों ने एक पहला मेथड जो कि है यूलर्स मेथड, उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग रूंगे कुत्ता मेथड डिस्कस करेंगे, विच इज़ ऑल्सो मेथड ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमने यूलर्स मेथड डिस्कस किया था, तो यूलर्स मेथड जो है उसे हम लोग रूंगे कुत्ता का फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं। रूंगे कुत्ता बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं। रूंगे कुत्ता फर्स्ट ऑर्डर मेथड होता है, सेकंड ऑर्डर मेथड होता है, फोर्थ ऑर्डर मेथड होता है। तो यूलर्स मेथड जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी को हम लोग रूंगे कुत्ता फर्स्ट ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं। रूंगे कुत्ता फर्स्ट ऑर्डर मेथड, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे रूंगे कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड। रूंगे कुत्ता मेथड में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अनअकैडमी में एक फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसा कि, और ये क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। तो इसमें आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा 14 नवंबर कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी आप सेकेंड पार्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं जो कि 21 नवंबर को है। और आप मैकेनिकल ब्रांच में देख सकते हैं, इन सब टॉपिक पे टेस्ट होगा। थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मशीनरी एंड टर्बो मशीनरी। तो इन टॉपिक पे टेस्ट होगा 21 नवंबर को। और 28 नवंबर को भी एक अगेन टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स पे। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर सकते हैं। ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है और ये सारे ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इसी, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, केमिकल ब्रांचेस के लिए है। और इसमें आप रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक। तो इसमें आपको इनरोल करने के लिए बस हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड स्मॉल डिस्क्रिप्शन मिलेगा और एक आपको ये लिंक मिलेगी। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे या फिर इस लिंक को आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली अनअकैडमी के जहाँ पर ये टेस्ट सीरीज पे इनरोल कर सकते हैं, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए सेकंड टेस्ट 21 नवंबर, और इसकी कब लाइव होगा, ये 11 AM, मॉर्निंग 11 AM से ये होगा। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप इस लिंक पर जाके इनरोल कर सकते हैं। रूंगे कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड। तो इस मेथड में भी हमें क्या फाइंड करना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इस मेथड में भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसा दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, स्टेप साइज पता होना चाहिए h, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए एक इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एक इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स x नॉट y नॉट, ठीक है, दिस इनिशियल वैल्यू। ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर सम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एनी पॉइंट, लेट सपोज x1 या फिर x2, कुछ भी कर सकते हैं, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला भी सेम एज लाइक हमारा जैसा कि हमारा यूलर्स मेथड का फार्मूला था, कुछ कुछ उसी टाइप का हमारा फार्मूला होगा। क्या फार्मूला होगा, वाई ओ न्यू इज इक्वल टू वाई ओल्ड प्लस वन कांस्टेंट के। अब चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, तो ये जो के है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर ये बना है k1 और k2 से, k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2। अब इसमें k1 क्या है, k1 है, k1 इज इक्वल टू h, दैट मीन्स स्टेप साइज, इनटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो उसमें x की जगह x नॉट पुट कर देंगे और y की जगह y नॉट पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, k1 की वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट k2 कैसे मिलेगा, k2 हमें मिलेगा जब हमको क्या मिल चुका रहेगा, k1 मिल चुका रहेगा, तब हमें क्या मिलेगा, k2 मिलेगा। तो k2 इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, एक्स नॉट प्लस जो एक्स नॉट है वो स्टेप साइज से बढ़ जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा,
वाई नॉट प्लस के टू, वाई जो सॉरी के टू नहीं, के टू निकाल रहे हैं ना, वाई नॉट प्लस के वन, वाई जो है वो के वन से। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, के वन और के टू पहले निकाल लेंगे, और जब के वन और के टू निकल जाएगा तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, के निकालेंगे, के, फिर के से हम लोग क्या करेंगे, एक अपना इटरेशन आगे बढ़ेंगे, मतलब एक नया, लेट सपोज अगर हम लोग शुरू कहाँ पे हैं, एक्स जीरो पे है तो हमें सॉरी वाई जीरो हमें पता है, तो फिर एक इटरेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, वाई वन मिलेगा, ठीक है। फिर अगले इटरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई टू मिलेगा। वाई टू के लिए भी सेम, हमें के निकालना पड़ेगा, फिर के किससे निकलेगा, के वन और के टू से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस के, या फिर क्या लिख सकते हैं, के एन लिख सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए अपने हिसाब से। तो ये इस तरीके का इसका फार्मूला होगा। ये सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वाई में, एक इटरेशन के बाद जो वाई में चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें 2 टाइम्स यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करके के वन और के टू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर है, इसका फार्मूला कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। और बस ये है कि हमको क्वेश्चन में, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जनरली बहुत ज़्यादा इटरेशन आपको ना निकालना पड़े, उस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ताकि आपका क्या है, एग्ज़ाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, आप जो एग्ज़ाम में जो कैलकुलेटर आता है, जो आपका इनबिल्ट रहता है, उससे आप यूज़ करते हैं। तो जनरली एक या दो स्टेप में आपका आंसर आ जाता है, बहुत ज़्यादा 4-5 स्टेप बाद आए ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। गेट का क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में, गेट 2016 में, इसी गेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया है, कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, वाइडेज मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमारा क्या मिल गया हमको, फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया ये यहाँ पे, ठीक है। और वाई जीरो इज इक्वल टू वन, ये हमें इनिशियल वैल्यू मिल गई। इनिशियल वैल्यू क्या मिल गई, वाई जीरो की वैल्यू क्या है 1, और एक्स जीरो की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मिल गई, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिल गया, विथ एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, फॉर, मतलब आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है, बट ये क्या एक मतलब जनरल सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या बोल रहा है, देखिए सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। तो फॉर x इक्वल टू 0.1, ठीक है, द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड यूजिंग अ सिंगल इटरेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुत्ता मेथड, ठीक है। आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो दे चुका है, तो उससे में आप पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर x इक्वल टू 0.1, क्योंकि आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है। बट आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन यू ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द सिंगल इटरेशन यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुत्ता मेथड। तो आपको सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुत्ता मेथड के लिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई चाहिए था, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आपको एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू दी हुई है, एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1, ठीक है। आपको स्टेप साइज यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं स्टेप साइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.1, यहाँ पे स्टेप साइज भी दिया हुआ है आपको h इक्वल टू 0.1, तो लिख लीजिए स्टेप साइज भी दिया हुआ है h इक्वल टू 0.1। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आंसर आगे बढ़ते हैं ना। अगर आपको एक्स नॉट मतलब 0 की वैल्यू पता है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है, तो जो y1 निकालेंगे वो एक स्टेप बाद की वैल्यू होगी, मतलब जो y1 निकालेंगे वो किसकी होगी, y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.1 पे, ठीक है। तो इसे हम लोग y1 बोलेंगे। तो y1 अकॉर्डिंग टू रुंगे कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड क्या होगा, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के। अब इस k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग जहाँ भी फार्मूला देखे हैं k की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, k1 प्लस k2 पर, k1 प्लस k2 पर डिपेंड करेगी, और डिवाइड बाई 2 होगा ना, k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2, वेयर k1 इज इक्वल टू क्या होगा,
K1 इज इक्वल टू एच इंटू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो h की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0.1 स्टेप साइज, h इज द स्टेप साइज 0.1, और फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट मतलब एफ एक्स वाई में हमें एक्स नॉट की वैल्यू और वाई नॉट की वैल्यू पुट करनी है। एफ एक्स वाई क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं वाई प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट करें, तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.1। ये आ गया आपकी k1 की वैल्यू। इसमें आप देखिए k2 की वैल्यू क्या होगी, k2 की वैल्यू क्या होती है h इंटू एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच और सॉरी वाई नॉट प्लस k1। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला में ये लिखा था ना, फार्मूला में कि कुछ गलत लिख लिया था हमने, हाँ वाई नॉट प्लस k1 सही लिखा था हमने। ठीक है, तो देखिए h की वैल्यू क्या है 0.1 और y प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें पुट करना है x की वैल्यू, क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0.1। ठीक है, एक्स नॉट प्लस h1 मतलब एक्स नॉट की वैल्यू 0, h1 नहीं, h कॉमन है, h की वैल्यू क्या है 0.1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.1 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे y नॉट प्लस k1। तो y नॉट की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, y नॉट की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 0.1 मतलब y की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1.1। तो इसको अगर हम लोग पुट करें तो क्या आएगा 0.1 1.1 प्लस 2 इंटू 0.1 और माइनस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मेरे पास यहाँ सॉल्व किया हुआ है, मैं इसे देख के आंसर आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.129। आपको k1 मिल चुका है 0.1, k2 मिल चुका है 0.129। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, k निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा k, देखिए k की वैल्यू क्या होगी k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे k1 की वैल्यू 0.1 प्लस 0.129 डिवाइड बाई 2। तो ये अराउंड आई थिंक 0.1 समथिंग ही आएगा, क्या आ जाएगा 0.1145, 0.1145। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन में क्या होता है, आंसर बहुत ही पॉइंट से डिफरेंस करता है ना। तो एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट डेसिमल के 4 नंबर तक आप निकालें, डेसिमल के 3 या 4 डिजिट तक आप निकालें, ताकि आपका आंसर में ज़्यादा वेरिएशन ना आए। क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड्स में जो आंसर आते हैं वो डेसिमल से 2 डिजिट तक तो सेम हो ही सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 3-4 डिजिट तक निकालिए उसके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 डिजिट तक निकाल लिया है, 1145। ये हमारे k की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा बाय यूजिंग रुंगे कुत्ता मेथड वो क्या होगा, दिस सॉल्यूशन यूजिंग रुंगे कुत्ता मेथड इज क्या, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रुंगे कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के, वाई नॉट की वैल्यू 1 थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस के आपने क्या फाइंड आउट किया 0.1145, ये आपने के फाइंड आउट किया। तो आपकी जो वैल्यू आ गई y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.1, ये आपका आ गया 1.1145। ये किससे आया, बाय यूजिंग द रुंगे कुत्ता सेकेंड ऑर्डर मेथड। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड यूजिंग सिंगल इटरेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुत्ता मेथड। तो अभी आपने क्या निकाला है, सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुत्ता मेथड। अब आपको इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन उससे निकलेगा, आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एग्जैक्ट सॉल्यूशन का, यहाँ पे ये रहा एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, दिस इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको x इक्वल टू 0.1 पर। तो क्या पुट कर दीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे 0.1 पुट कर दिए, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 0.1। तो जब इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
लगभग 1.1150 अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर ये आ जाएगा। तो दिस इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन जिसे आपने निकाला। एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे आपने निकाला, और ये जो इससे पहले निकाला था दिस इज अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं बाय यूजिंग रुंगे कुत्ता मेथड। तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर सिंपल है, परसेंटेज एरर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज एरर आप क्या कह सकते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑप्टेंड वैल्यू कह सकते हैं, ऑप्टेंड बाय यूजिंग रुंगे कुत्ता मेथड। ऑप्टेंड वैल्यू डिवाइड बाई एग्जैक्ट वैल्यू, और चूंकि परसेंटेज में पूछा है इसलिए इनटू 100। तो अभी अभी एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाला 1.11 आई थिंक 50 ना, 1.1150 माइनस ऑप्टेंड वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ऑप्टेंड वैल्यू 1.1145 डिवाइड बाई 1.1150 इंटू 100। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 0.044%। ठीक है, 0.044 आ जाएगा इन परसेंटेज में 0.044। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली एक रुंगे कुत्ता मेथड की वैल्यू नहीं पूछी गई है, एरर पूछा गया है। तो आपको रुंगे कुत्ता मेथड से भी निकालना था और एग्जैक्ट सॉल्यूशन से भी निकालना था, और दोनों सॉल्यूशन से फिर क्या करना था, उसका एरर का डिफरेंस कैलकुलेट करना था। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सोशल मीडिया की लिंक्स नीचे दी हुई है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।